रिसेंटली आजकल जो है वो यूएस के अंदर इंटरेस्ट रेट्स के ऊपर, क्योंकि उनकी एक एफओएमसी मीटिंग होती है, उसमें इंटरेस्ट रेट डिसाइड हो रहे हैं। अब हुआ क्या था कि 2020 से पहले जो इंटरेस्ट रेट थे ऑलमोस्ट फॉर 10 ईयर्स वो ऑलमोस्ट ज़ीरो रहे, ठीक है ना। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि इकोनॉमीज़ जो हैं वो काफ़ी ग्रो की, बहुत ज़्यादा लोन्स कॉरपोरेट्स ने, इंडिविजुअल्स ने लिए हुए थे, ठीक है। मगर 2020 में जब कोविड आया और उसकी वजह से सप्लाई बॉटल नेक बनी और जो इन्फ्लेशन है वो बढ़ी, तो उससे क्या हुआ कि ऑलरेडी इंटरेस्ट रेट्स नीचे थे, सप्लाई की वजह से प्राइसेस बढ़ी, और इंटरेस्ट रेट नीचे होने की वजह से इसने फर्दर उसको जो है वो इन्हेंस किया। तो उसका नुकसान क्या हुआ कि पूरी दुनिया में, चाहे वो इंडिया हो, पाकिस्तान हो, यूएस हो, यूएई हो, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई। बाज़ कंट्रीज़ में इन्फ्लेशन जो है वो 40-50% तक चली गई। इवन यूएस वगैरह में भी 10% क्रॉस कर गई जो इन्फ्लेशन थी। उसकी वजह से सेंट्रल बैंक्स ने फिर सोचा कि अब क्या किया जाए। उनके पास एक टूल होता है जिसमें वो क्या करते हैं, उस टूल के थ्रू इंटरेस्ट रेट्स जो है वो बढ़ाते हैं। इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से क्या होता है कि मैंने आपको एक पहली अपनी वीडियो में बताया था कि इंटरेस्ट रेट बढ़ने से, क्योंकि कॉस्ट बढ़ जाती है बिज़नेस की, चीज़ें महंगी हो जाती हैं, तो उससे क्या होता है कि इन्फ्लेशन जो है वो कंट्रोल होती है, ठीक है। अब इसका इम्पैक्ट यूएस ने क्या लिया कि 2021 से 2022 में उन्होंने यकदम इंटरेस्ट रेट बढ़ाए, और इंटरेस्ट रेट जो है वो ऑलमोस्ट 0% से 5.25-5.5% चले गए। कल की जो मीटिंग लास्ट नाइट हुई है जो कि 1 फरवरी को थी, उसमें उन्होंने डिसाइड किया कि अभी वो इंटरेस्ट रेट्स कट नहीं करेंगे। एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि आने वाले कुछ महीनों में इंटरेस्ट रेट्स नीचे आ जाएंगे, क्योंकि इन्फ्लेशन जो है वो काफ़ी हद तक कंट्रोल हो चुकी है, और वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो उनकी टारगेटेड इन्फ्लेशन है वहाँ पर वो अपने इंटरेस्ट रेट्स को ले जाएंगे।